हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 6 और 7 गणित विषय की वर्कबुक 2023-24 के कार्यपत्रक 95 को हल करना सीखेंगे। बच्चों, कार्यपत्रक 1 से लेकर 94 तक सभी को मैंने बहुत अच्छे से हल करा दिया है। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो बच्चों उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन सभी क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। बच्चों, आज के इस कार्यपत्रक में हम दशमलव संख्याओं की तुलना करना सीखेंगे। क्या सीखेंगे बच्चों? दशमलव संख्याओं की तुलना करना सीखेंगे। देखो बच्चों, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, लिखिए। आपको जो सबसे बड़ी संख्या है वो लिखनी है। देखो बच्चों, पहले प्रश्न में संख्या दी हुई है 1.09, 1.099 और बच्चों 1.9। ठीक है, तो बच्चों सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? बच्चों सबसे बड़ी संख्या है 1.9। कौन सी है बच्चों? 1.9। दूसरा बच्चों देखो, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? यहाँ पर देखो बच्चों 50.69, इधर 506.3 और इधर 5.063। तो सबसे बड़ी कौन सी है बच्चों? 506.3। ये बच्चों सबसे बड़ी है। तीसरा बच्चों, सबसे बड़ी कौन सी है? देखो बच्चों सबसे बड़ी है 18.3। कौन है बच्चों? 18.3 सबसे बड़ी है। आगे बच्चों चौथे में सबसे बड़ी कौन सी है? 0.7। बच्चों पांचवें में सबसे बड़ी कौन सी है? बच्चों पांचवें में सबसे बड़ी है 281.9। ठीक है, 281.9। आगे बढ़ते हैं बच्चों, प्रश्न संख्या 2। नीचे दी गई संख्याओं के बीच दिए गए बॉक्स में छोटे, बराबर अथवा बड़े में से उपयुक्त चिन्ह लगाइए। ठीक है, देखो बच्चों पहला प्रश्न है 50.9 और इधर है 5.09। तो बच्चों 5 की तुलना में 50 क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है, दूसरा बच्चों देखो 113.303 और इधर है 113.330। तो बच्चों बड़ी कौन सी है? बच्चों बड़ी है 113.330, क्योंकि यहां पर देखो बच्चों शतांश का अंक कितना है? 0 है। यहाँ पे शतांश का अंक कितना है? 3 है। ठीक है, तो ये वाली संख्या बड़ी हो जाएगी। तीसरा बच्चों देखो 10.570 और इधर है 10.57। तो बच्चों अगर आप पीछे 0 लगा दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बच्चों दोनों संख्या कैसी है? बराबर है। आगे बच्चों चौथा प्रश्न है आपका 0.852 और इधर है 0.825। देखो बच्चों यहाँ पर शतांश का अंक 5 है, इधर शतांश का अंक 2 है। तो बड़ी कौन सी होगी? जिसका अंक बड़ा है। तो यहाँ पर 0.852 क्या है? बड़ी है। बच्चों पांचवा है 75.75 और इधर है 75.075। तो बच्चों बड़ी कौन सी है? 75.75। अगला बच्चों देखो 35.55, इसके पीछे 0 लगा दो। दोनों क्या है? दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहां पर देखो जो संख्या लिखी गई है उनका हमें दशमलव रूप लिखना है और फिर बच्चों उन्हें आरोही क्रम के अंदर लिखना है। देखो बच्चों पहली संख्या है 3/21। कितना है बच्चों? 3/21। तो बच्चों जब 3 के अंदर 21 का भाग दोगे तो बच्चों आएगा 0.14। कितना आएगा? 0.14। फिर बच्चों 6 में 10 का भाग दोगे तो देखो नीचे एक 0 है तो एक संख्या से पहले दशमलव लग जाएगा 0.6। यहाँ पर देखो बट्टे में 2 0 है तो दशमलव के बाद कितने अंक होंगे? 2 अंक, तो 0.08। अब बच्चों में लिखना है आरोही क्रम में। तो सबसे छोटी कौन सी है? 0.08। इससे बड़ी 0.14 और उससे बड़ी 0.6। दूसरा बच्चा देखो सेम टू सेम है, ऊपर और नीचे दोनों प्रश्न सेम है, पहला और दूसरा। तो वो का वो लिख दो यहां पर भी 0.14, 0.6 और 0.08। सबसे छोटी 0.08, इससे बड़ी 0.14 और सबसे बड़ी 0.6। आगे बच्चों देखो 5/10। देखो बट्टे में एक 0 है तो दशमलव के बाद एक अंक होगा 0.5। यहाँ पर देखो बट्टे में क्या है? एक 0 है तो दशमलव के बाद एक अंक होगा 5.5। यहाँ पर देखो दशमलव, यहाँ पर कितने 0 है बच्चों? 2 0 है
तो दशमलव के बाद कितने अंक होंगे? 2 अंक होंगे। अब बच्चों सबसे छोटी कौन सी है? सबसे छोटी है बच्चों 0.5, इससे बड़ी 0.55 और सबसे बड़ी 5.5। अगला चौथा प्रश्न 1/10 कितना होगा? 0.1। देखो बट्टे में कितने जीरो है? 2, तो दशमलव के बाद कितने अंक होंगे? 2 अंक। फिर बच्चों तीसरे में देखो कितने जीरो है? नीचे 3, तो दशमलव के बाद कितने अंक होंगे? 3 अंक। ठीक है बच्चों, सबसे छोटी कौन सी है? 0.035, इससे बड़ी 0.1 और उससे बड़ी बच्चों 0.35। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3। सत्य और असत्य कथन को हमें चाटना है। देखो बच्चों, स्थानीय मान सारणी में जैसे जैसे हम बाएं से दाएं की ओर जाते हैं, गुणनखंड पिछले गुणक का 1/10 हो जाता है। बिल्कुल सत्य बात है बच्चों। ठीक है, मतलब क्या है बच्चों? जैसे मैंने यहां पर कोई भी संख्या लिखी 375, बच्चों 3 का स्थानीय मान कितना होगा? 300, यानी कि 3 गुणा 100। फिर बच्चों जैसे ही मैं बाएं से दाएं की ओर जाऊंगा तो अब की बार जो संख्या है 7 का गुणा मैं किससे करूंगा? 10 से। तो बच्चों 100 का 10वां भाग क्या है? 10 है। ठीक है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। आगे बच्चों, एक खंड को 10 समान भागों में बांटने पर प्रत्येक भाग उस इकाई का 1/100वां भाग होता है। बच्चों गलत बात है, वो कितना होगा? 1/10वां भाग होगा, न कि 1/100। तो ये असत्य है। अगला बच्चों 25.37 और 25.307 में 25.307 बड़ी दशमलव संख्या है। बच्चों बिल्कुल असत्य है। ठीक है, बड़ी संख्या कौन सी होगी? 25.370। ये जो पहली वाली संख्या है ये बड़ी है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हमने कार्यपत्रक 95 के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो बच्चों लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।